राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में बुधवार को चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का विधिवत आगाज हुआ। 3 दिवसीय इस चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के शुभारंभ समारोह में सदर विधायक नीरज नैयर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य विकास महाजन ने चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की रूपरेखा भी सभी के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि इस चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में 50 स्कूलों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर विधायक नीरज नैयर ने कहा कि मानव जीवन में विज्ञान का अहम योगदान है। विज्ञान के बिना विकास की कल्पना संभव नहीं है। आधुनिक युग को विज्ञान का युग कहना गलत नहीं होगा। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति विज्ञान पर बहुत अधिक निर्भर है। हर घटना के पीछे का कारण विज्ञान है। अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही मैं मेरे साथ आज यहाँ हमारे चाणक जी जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन, आपके प्रिंसिपल साहब महाजन जी, आपके जितेश्वर सूर्य जी जो कि डिप्टी डीईओ हैं, हमारे उमाकांत जी और अन्य जितने भी टीचर्स यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और सारी फैकल्टी टीचर्स की मैं सबको आज जो है बधाई देना चाहूँगा। और मुझसे पहले चाणक जी ने और मान साहब ने डिटेल में चीज़ें जो हैं आपके सामने रखी हैं कि साइंस का क्या महत्व है रोज़ की ज़िंदगी के अंदर। और मेरा ऐसा मानना है कि पुरानी बातें हैं, रेपिटेशंस हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए जो इंसान है उसके लिए नए नए रास्ते जो है वो खोजने लगता है। और जब वो खोज होती है तो नेचुरली साइंस जो है वो हरकत में आती है। और जब हम स्कूल में थे तो हमें पढ़ाया गया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी की, वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और हम भी सेब के पेड़ के नीचे सब लोग बैठते हैं और सेब नीचे गिरता है और सेब हर पेड़ से गिरते हैं। लेकिन जब उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं अटका रह गया। और ऐसे ही जब चंद्रयान की बात हो रही थी तो हिंदुस्तान ने अब नेचुरली साउथ पोल में जो है चंद्रयान की लैंडिंग की है। और हमें क्या पता लगता है उससे कि जो चंद्रमा है वहाँ ग्रेविटी नहीं है। चंद्रमा मून के अंदर तो कोई ग्रेविटेशनल पुल ही नहीं है, यानी कि बहुत कम है। अगर आप यहाँ छलांग मारेंगे तो आप 5 फुट या 2 फुट ऊपर जाएंगे। अगर यही छलांग आप चाल के ऊपर मारेंगे तो 10-12 फीट ऊपर जाएंगे। तो ये सारी आविष्कारी चीजें होती हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज इतने बच्चों की स्ट्रेंथ जो है और सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो अपने अपने मॉडल्स लेके आए हैं। यहाँ कंपटीशन होगी और अभी ये ब्लॉक लेवल पे है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, फिर नेशनल लेवल पे भी जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ तो चीजें जो होती हैं गॉड गिफ्ट होती हैं बच्चों के अंदर और कुछ बच्चे आगे बढ़ते हैं मेहनत करके। तो ये दोनों का मिला जुला जो है वो मेल होता है। जितने भी बच्चे आज यहाँ आए हैं मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी जिंदगी के अंदर तरक्की की है वो सब जो है अगर आप देखोगे परसेंटेज में देखोगे तो सब हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे थे। यानी कि ये जरूरी नहीं था कि वो बहुत अच्छे घरों को बिलोंग करते थे या उनको हर फैसिलिटी अवेलेबल थी या हर पढ़ाई की जो चीज़ें थी उनको अवेलेबल थी। नहीं, ये नेचुरल एप्टीट्यूड भी होता है। और जो माता पिता यहाँ आज आए हैं, आपके टीचर्स आए हैं, इनका रोल भी जो है इसके अंदर जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। मेरा ऐसा मानना है। आजकल मैं स्कूल्स के फंक्शन के अंदर जाता हूँ क्योंकि आज मैं पूछ रहा था यहाँ जो आज आपकी थीम है वो है इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबीइंग। तो
इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है हमारा सराउंडिंग, जो हमारी आसपास की चीजें हैं रोजमर्रा की, जिससे हम घिरे रहते हैं। उसको डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिंपल टर्म्स में दैट इज द इकोसिस्टम, जैसे आप बोलते हैं। तो इस इकोसिस्टम में हम अपने हेल्थ को अच्छा रखें, एक अच्छा जीवन शैली रखें। इसके अंदर कई चीजें आती हैं, चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे वो अपब्रिंगिंग की बात हो, कई चीजें आती हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि सवेरे से लेकर रात हो जाएगी। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये बहुत बड़ा एक बहस होती है और इसमें आपके मत और हो सकते हैं और मेरे मत और हो सकते हैं, आपकी सोच और हो सकती है और मेरी सोच और हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज प्रमुखतम तौर पर अब हर स्कूल के अंदर जाके बोलता हूँ, टीचर्स को भी बोलता हूँ, पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, क्योंकि आज का विषय इकोसिस्टम और हेल्थ और वेलबींग के ऊपर है। तो आप लोग देख रहे हो, उसका एक हिस्सा है हमारे शहर की या हमारे गांव की सफाई व्यवस्था। मैं हर जगह देखता हूं कि सफाई के ऊपर हम सारे राजनीतिज्ञ किसी दिन आ जाते हैं और झाड़ू लेके सफाई करना शुरू कर देते हैं और फोटो टिप्स हो जाती हैं और चीजें ऐसे हो जाती हैं दिखाने के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जहां तक सफाई की बात है, कूड़े की डिस्पोजल की बात है, ये चीजें जो हैं बचपन के अंदर जो है, बच्चों के अंदर एम्बाइब जो हैं वो होती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चा 18 साल की उम्र में ड्राइविंग सीखता है उसकी परफेक्शन और होती है, और जो आदमी रिटायरमेंट के बाद ड्राइविंग सीखता है उसकी ड्राइविंग कुछ और तरीके की होती है। जो चीजें आपको बचपन में आप एम्बाइब करते हैं, यानी कि आपकी एज के अंदर, वो आपके साथ जो है जिंदगी भर जो है साथ चलती है। लेकिन जो आप लेटर स्टेजेस में आफ्टर रिटायरमेंट 50, 55, 60, 65, उसका थोड़ा सा फर्क रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है सबसे पहले घर के अंदर होती है, घर के माहौल के अंदर होती है, माता पिता होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है अधिकतम टाइम जो है अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो गुजारता है। अगर बच्चे के पेरेंट्स, आप देखोगे जिन बच्चों के माता पिता टीचर्स होते हैं, उनके बच्चे भी जो हैं वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको एक पीछे से सपोर्ट बेस मिलता है।